दोस्तों, ताबूत से निकला एक ऐसा योद्धा जो कि महाभारत के युद्ध में शामिल था। जब पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़मीन पर खुदाई की गई, तभी ज़मीन के नीचे से एक ऐसा मेटल ताबूत मिला जहां पर लिखा था बर्बरिक। हाँ दोस्तों, ये हादसा आज से करीबन 3000 साल पहले हुआ था। तो पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज से करीबन 3000 साल पहले राजस्थान के गांव में सूखा पड़ा हुआ था। तभी उस इलाके के लोग पानी की तलाश में ज़मीन में खुदाई कर रहे थे। कुछ देर खोदने के बाद एक मेटल से बने हुआ बॉक्स उनको मिला जो कि पूरा का पूरा बंद था और उसके ऊपर बर्बरिक लिखा हुआ था। ये देखकर सारे के सारे गांव वाले डर गए और खोलने का साहस भी नहीं करा। कुछ लोगों ने उसको खोल के देखा तो उधर एक सर था जो कि एक इंसानी सर था, पर उसमें कोई हड्डी नहीं थी क्योंकि वो सर भी मेटल का बना हुआ था। गांव के लोगों ने इस सर को लेकर राजा के पास गए तो राजा ने भी इस घटना को सुनकर हैरान हो गए क्योंकि उनको भी बर्बरी के बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उस समय उधर कुछ साधु लोग जाकर राजा को बर्बरी के बारे में सब कुछ बताया। वास्तव में बर्बरिक एक महान योद्धा थे। वो महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या भैरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वो बहुत ही बड़े योद्धा थे और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके 3 अनमोल वरदान प्राप्त किए थे। बर्बरिक अभी खाटू श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पूरे भारत में जब बर्बरिक को महाभारत युद्ध के समाचार मिले तब बर्बरिक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अपनी माता जी से आशीर्वाद लेने गए। बर्बरिक को उनके माता ने आशीर्वाद तो दिया पर एक वचन भी लिया कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर हो उनको उसी पक्ष से युद्ध करना है। बर्बरिक जब जा रहे थे युद्ध भूमि पर तो श्री कृष्ण जी ने उनको चुनौती दी कि अगर वो सारे पीपल के पत्ते को एक ही वाण में वेद देंगे तो श्री कृष्ण जी उनको महावीर मानेंगे। जब बर्बरिक ने वाण से पूरे पेड़ की सारी पत्ती को वेद कर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे आके गिरे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए क्योंकि उनके पैरों के नीचे उन्होंने एक पत्ता छुपा लिया था। पर श्री कृष्ण जी को पता था अगर बर्बरिक युद्ध में हिस्सा लेंगे तो युद्ध का परिणाम बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। युद्ध में कौरव को हराना ही था, इसलिए श्री कृष्ण जी बर्बरिक को युद्ध से अलग करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बर्बरिक का सर काटकर उनको युद्ध भूमि के पास रहने का आशीर्वाद दिया ताकि वो सारे के सारे युद्ध को देख सके। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो पांडव युद्ध जीतने के बाद सब योद्धा अपने आप को युद्ध जीतने के लिए सबसे ज़्यादा श्रेय दे रहे थे। तब सब लोग बर्बरिक के पास गए जानने के लिए कि युद्ध भूमि में सबसे ज़्यादा कौन सा योद्धा ने विनाश किया। तभी बर्बरिक के उत्तर सुनकर सारे के सारे योद्धा चौंक गए क्योंकि बर्बरिक ने बोला पूरे युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र ही सबका विनाश करते हुए देखने को मिला था। भगवान श्री कृष्ण उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उनको एक वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम के नाम से पूजा पाएंगे। अभी राजस्थान के सिक्कर जिले में खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि खाटू श्याम जी हर एक सच्चे भक्त की मन की बात समझकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उनके दुख दूर करते हैं। बर्बरिक के सर को युद्ध के बाद जमीन में दफना दिया गया था जो कि खुदाई के समय पर मिला था। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। जय खाटू श्याम जी की जय।